विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में पुनः एक बार स्वागत है। प्रिय साथियों, इस समय हम लोग पद्य शिक्षण क्रम में महात्मा सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से संकलित कुछ अंश जो कि कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं चौथा पद्य लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहले में महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म मानते हुए उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए उनकी भक्ति में अपने आप को संलग्न किया तथा द्वितीय पद्य में हमने देखा कि महात्मा सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तुलना में सगुण ब्रह्म को ज़्यादा सरल बताया। इसके पश्चात तृतीय वीडियो में हमने देखा कि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के शैशवावस्था का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। और अब हम देखते हैं कि चौथे पद्य में महात्मा सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो आइए हम इसको देखते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या सुनेंगे। पहले इस पाठ का हम वाचन करते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई, रहनी रहूँगे ओ जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम विगत छंद की भांति इस छंद में भी हम एक संकेत बना लेंगे। संकेत में क्या करेंगे कि प्रारंभ से एक लाइन ले लेंगे, एक शब्द दो शब्द इसमें ले लेंगे और अंत के दो शब्द ले लेंगे। इनको लिख करके एक हम छोटा संकेत बना लेंगे। संकेत बनाने के पश्चात संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ बिल्कुल पहले जैसे रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। कुल मिला के दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पाठ का नाम और दूसरा कवि का नाम। अगर ये आपको दो चीज़ें याद रहती हैं तो बिल्कुल आपके 2 नंबर पक्के हैं इसमें। अब आता है प्रसंग का। प्रसंग में बताना है कि प्रस्तुत पद्य में महात्मा सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए, बाल रूप यानी बाल्यावस्था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि बालक श्री कृष्ण ग्वाल बालों के परिवार से थे। तो ग्वाल बालों का स्वाभाविक पेशा है गायों को चराना, पशुओं की देखरेख करना। तो वैसे ही इनके जो बलदाऊ भैया थे और अन्य जो ग्वाल बाल थे वो सारे सुबह सुबह ही अपनी गायों को लेकर के चराने निकल जाया करते थे। तो बालक श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे माँ, मैं भी उन ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊँगा। अब आइए देखिए व्याख्या देखते हैं कि मैया मैं सब अपनी गाय चराई हूँ, हे माँ यशोदा मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, बल माने बलराम। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ गाय चराने जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने से मैं घर नहीं रुकूँगा। ऐसा नहीं कि तुम जो है बहाने में हमको फंसा दो और कल को फिर जो है कह दो कि हाँ यहीं रुको रहो, तो ऐसा नहीं होना है, मैं ज़रूर जाऊँगा। आज देखिए, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। माँ यशोदा ने उनको डराया कि गायें बड़ी बड़ी हैं, गायें लोगों को मार देती हैं और ग्वाल बाल इतने बड़े बड़े हैं, तुम कहाँ जाओगे। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया सा कहा कि देखो बिल्कुल मुझे ग्वाल बालों के बीच में और गायों के बीच में कतई डर नहीं लगता है। फिर भी माँ बार बार उनको मना कर रही हैं। तो इस बात को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जिद पे आ गए। क्या कह रहे हैं कि आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। नंद यानी उनके पिताजी कह रहे हैं, मैं नंद बाबा की अर्थात अपने पिताजी की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं। अगर तुम मुझे जाने की अनुमति नहीं देती हो तो मैं पूरी रात जगता रह जाऊँगा। इसलिए मुझे ग्वाल बालों के संग गाय चराने की अनुमति दो, मैं ज़रूर सुबह जाऊँगा।
देखिए क्या लिखा है इन्होंने, और ग्वाल बाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। और कहते हैं कि और सारे ग्वाल बाल गायों को चराएंगे और मैं जो है घर बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर विवश होकर माँ यशोदा कहती हैं कि ठीक है बाबा, ठीक है, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मत दई हो। कह रहे हैं कि हाँ ठीक है बाबा। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि ठीक है, तुम सोए रहो, बिल्कुल प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए मधुबन में भेज दूंगी। प्रिय छात्रों, ये हो गया इस पद्य की व्याख्या। अब हम देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य को। काव्य सौंदर्य में बिल्कुल पहले जैसी चीज़ें लिखनी है आपको, नंबर 1 डाल करके लिखना है कि इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया है, यानी बालक श्री कृष्ण का चित्रण किया है। अगला आपका जैसे हो जाएगा कि इसमें श्री कृष्ण सूरदास जी ने स्वाभाविक बाल हठ का वर्णन किया है। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास घर परिवार के जो बच्चे हैं, हर छोटी छोटी बात को जिद पकड़ लेते हैं, तो उनकी जिद को मानने के लिए अंततः बड़ों को झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही जिद श्री कृष्ण की है, जो अपने माँ के सामने ग्वाल बाल के साथ गाय चराने की जिद कर रहे हैं। अगला इसमें आ जाता है भाषा। तो भाषा पिछले पद्य में भी ब्रज भाषा थी और इसमें भी वही है। पूरे पद्य में यानी पूरा इनका जो सूर सागर लिखा गया महाकाव्य है, पूरा सूर सागर महाकाव्य ब्रज भाषा में लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस। चूँकि माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम दिखा रही हैं, इसीलिए यहाँ पर माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं वात्सल्य, और वत्सलता इसका स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर हो गया वात्सल्य रस। गुण हो गया माधुर्य। पिछले छंद में हमने बताया था कि जहाँ भक्ति, श्रृंगार ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का वर्णन होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अलंकार हो गया अनुप्रास। देखिए अनुप्रास कहाँ हो जाता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। यहाँ पर देखेंगे तो कई जगहों पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो गई है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हम आते हैं आगे, देखिए क्या है इसका छंद। छंद में लिखना है आपको गेय पद। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यह इस पद्य की व्याख्या है। अगला पद्य हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।